बाहर निकालो। शूल में शूल विधा करके एक दूसरे को और उस गजेंद्र को अपने मुखिया को उस जल से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन ग्राही की शक्ति जल में विशेष थी और गजेंद्र थल में चलने वाला है, वो जल में रहने वाला नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, सभी लोग गजेंद्र को निकालने में परिवार वाले लगे, लेकिन अंत समय महाराज लिखते हैं, अंत समय जब कोई साथ नहीं देता ना, तब वह परमपिता परमात्मा साथ देता। अपबल, तपबल और बाहुबल 4 बल बतलाए गए। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथे हैं बल काम। एक तो अपना स्वयं का बल, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, हम उस शक्ति से सामने वाले से लड़ सकते हैं। गजेंद्र ने पहले तो अपना ही जोर लगाया कि मैं 10,000 हाथियों का स्वयं बल रखने वाला हूं, तो मैं जीत जाऊंगा, जल से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन वहां स्वयं की शक्ति काम नहीं की। तप बल, हमारे तप में कितनी शक्ति है। और बाहुबल, बाहुबल का मतलब हमारा परिवार। कुछ लोग कहते हैं ना, हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, किसी से लड़ाई हो जाए तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये भी कब तक साथ देता है। जब समस्या विशेष सामने आ जाती है तो महाराज सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। सबसे पहले जब हमारी चली थी उस समय लोग महाराज सूटकेस भर भर के पैसे लेकर डॉक्टरों के पास खड़े रहे, बोले महाराज हमारे मरीज को देख लो, डॉक्टर साहब हमारे मरीज को देख लो, सूटकेस भर के पैसा ले लो। डॉक्टरों ने कहा भैया हमारे बस का नहीं है, ले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही सर्वस्व है, पैसा है, ये हमारा भ्रम है कि पैसा ही सर्वस्व है। पैसे से हम सुंदर बिस्तर खरीद सकते हैं महाराज, वीआईपी भी खरीद सकते, वीवीआईपी खरीद सकते हैं, लेकिन जब उस बिस्तर पर हम सोएंगे, लेटेंगे, तो नींद नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो हम बड़ा सुंदर खरीद लेंगे, लेकिन नींद हम खरीद नहीं सकते। भोजन को हम बहुत सुंदर अनेक वस्तुएं भोजन करने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। भगवान की पूजा सामग्री में चढ़ाने के लिए हम हर वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते। गजेंद्र घबरा गया, सारा परिवार गजेंद्र का जब छोड़ करके चला गया, तब गजेंद्र ने विचार किया अब हम क्या करें। तब गजेंद्र ने उस परमपिता परमात्मा की शरणागति ली और कहने लगा, हे प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
संसार साथ छोड़ सकता है लेकिन परमात्मा साथ नहीं छोड़ सकता। भक्तवत्सल भगवान तुरंत ही दौड़ पड़े। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ ग्राह की गर्दन को काटो। सुदर्शन आया, ग्राह की गर्दन को काटा। भगवान ने गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला, मुक्त हुआ और वह मुक्त होकर के भगवान के सामने खड़ा। ग्राह भी मुक्त हुआ, गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, राजन आप कौन हो? इतना दिव्य स्वरूप, इतना तेजोमय स्वरूप है आपका, फिर से गजेंद्र योनि में कैसे पहुंचे? तब राजा इंद्रदुम्न ने कहा, प्रभु मैं राजा इंद्रदुम्न। एक दिन मैं ध्यान में, प्रभु के ध्यान में बैठा हुआ था। अचानक हमारे गुरुदेव महाराज का श्री अगस्त मुनि का आगमन हुआ। मैं ध्यान में बैठा रहा। अगस्त मुनि को ये अच्छा नहीं लगा, वह बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे राजन, तुम एक मदमस्त हाथी की तरह बैठे हो, तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया, उठ नहीं कीन प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गज योनि में चलो। तब हम शरणागति हुए। स्वयं उस जल का पान करना चाहिए, अपने बच्चों को उस जल पान कराना चाहिए और महाराज गुरुदेव भगवान को सिर रखकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। एक बात की बात है, बाबा नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। बड़ा सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद बाबा नारद वहां से उठकर चले गए। तब भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस स्थान को धुल दो जहां बाबा नारद बैठे थे।
सफाई चल रही थी, धुला जा रहा था। नारद जी ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, प्रभु का आदेश है कि इस जगह को धुल दिया गया। बाबा नारद प्रभु के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर वंदन किया, प्रणाम किया। प्रभु से पूछा, प्रभु आप इस स्थान को क्यों धुल रहे हो, क्या कारण है? बोले गुरुदेव, मुझे भगवान विष्णु ने 84 लाख योनि भोगने का श्राप दिया। आप मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। महाराज लिखते हैं कि गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गढ़ गढ़ काढ़ति खोट, भीतर कर अवलंब दे, बाहर मारत चोट, बाहर मारत चोट। गुरुजन कैसे होते हैं? जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाते, स्वरा कृष्ण पल्लव धारको पिबवद्धतम। हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान ने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए वामन अवतार धारण किया। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वह कैसे किया, कब किया, क्यों किया, यह कथा आप हमें विस्तार पूर्वक श्रवण करें। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि जाओ राजा बलि को निमंत्रण देकर के आओ कि समुद्र मंथन होना है। देवराज ने किसी को भेजा, कहा जाओ राजा बलि को निमंत्रण देकर आओ कि समुद्र मंथन होना है। समुद्र मंथन के लिए राजा बलि को बुलाया गया। देवता वासुकी नाग को बुलाया गया समुद्र मंथन के लिए। सहन नहीं कर पाए, मंदराचल पर्वत छूट गया, नीचे गिर पड़ा। कुछ दैत्य उसके नीचे आ गए और कुछ देवता भी उस पर्वत के नीचे आ गए। त्राही त्राही होने लगी, प्रभु रक्षा कीजिए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु वहां पर पहुंचे हैं। का उच्चारण भोलेनाथ ने किया। रा शब्द से भोलेनाथ ने अपने मुख को फैलाया और रा शब्द को अपने कंठ में धारण किया। अंजलि को एकत्रित किया और भोलेनाथ ने संपूर्ण विष का आवाहन किया। भगवान शिव ने वह हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया और मां कहकर के अपने मुख को बंद कर दिया। राम शब्द वह है जो तीनों लोगों के विष को भी नष्ट करने वाला है, हरण करने वाला है। महाराज, ऐसे राम शब्द का भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और वह हला है। बोले पहले ये अमृत का कलश हमें दे दो, 2 पंक्ति बना लो, एक तरफ दैत्य बैठ जाएंगे, एक तरफ देवता बैठ जाएंगे, 2 पंक्ति बना ली। भगवान ने अमृत का कलश लिया और देवताओं की ओर से पिलाने लगे। दैत्य उठ करके खड़े हो गए, बोले देवी आप क्या कर रही हैं? भगवान धीरे से दैत्यों के कान में जाकर के बोले जो ये अमृत है ना, ये छाछ की तरह है, छाछ की तरह। छाछ को भिगोने के बाद कुछ समय जब रख दो ना तो पानी नीचे ऊपर आ जाता है। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी चिंता मत करो। बोले प्रभु बालक है, पुत्र है, तो चिंता तो होगी ही ना। आपने बालकों को समझाओ, क्योंकि पिता तो एक ही है ना, देवताओं का दैत्यों का पिता तो एक ही है, कश्यप जी महाराज। बोले स्वामी आप बालकों को समझाओ ना। कश्यप जी महाराज ने कहा ज्ञान में बड़ा हो सकता है लेकिन अनुभव में बड़ा नहीं हो सकता। फिर भी बड़ा होकर के बालक कहता है कि आपको क्या पता, मैं जाना चाहता
पिताजी कहते हैं बेटा ये संसार है, इस संसार को आप समझ नहीं पाए, अभी तो आप पहले ही सीढ़ी चढ़े हो। पहली सीढ़ी में कहने लगे मैं सब जानता हूं। संसार की जिस दिन माया में पड़ोगे, जिस दिन संसार के चक्र में पड़ोगे, उस दिन लगेगी जब संसार का कर्ज उठाना पड़ेगा, उस दिन भूल जाओगे कि मैं सब जानता हूं। सब कुछ मांगे। बामन भगवान कहते हैं राजन मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं। भगवान ने क्या कहा? राजन मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं। महाराज लिखते हैं असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा च मही भुजा, सालज्ज गणिका दुष्टः निर्लज्जाश्च कुलांगना। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा। बोले प्रभु मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं। जो असंतुष्ट ब्राह्मण होता है कितना भी दान दो, कितना भी दान दो, सर्वस्व दे दो, फिर भी वो कहेगा कुछ ना कुछ कमी लग रही है, थोड़ा ये और मिल जाए। बाली गुरु तजो कंत ब्रज भगतन, भय मोद मंगल कार। तजो पिता प्रहलाद। सबसे पहले प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का परित्याग किया, क्योंकि वो कह रहे थे भगवान का भजन मत करो। ऐसे पिता का प्रहलाद ने परित्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग क्यों किया? राम विमुख संपत्ति प्रभुता, क्योंकि भगवान से विमुक्त। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग क्यों किया? क्योंकि प्राणों से प्रिय भाई राम को इन्होंने वनवास दे दिया। बाली गुरु तजो कंत ब्रज बनतन। जिस समय महाराज हुआ उस समय संपूर्ण गोपिकाओं ने अपने अपने घर परिवार का परित्याग कर दिया। ऐसे ही आज राजा बलि ने अपने गुरुदेव भगवान का त्याग कर दिया। बोले ऐसे गुरु हमें नहीं चाहिए जो दान धर्म करने के लिए अड़चन बने, जो दान धर्म करने के लिए रोके। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं। संकल्प लिया, दान किया,
काल का और बावन भगवान वहां से प्रस्थान किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, जब राजा बलि ने भगवान को सर्वस्व प्रदान कर दिया तो भगवान स्वयं, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दान धर्म क्यों किया जाता है, क्यों लोग करते हैं? राजा बलि ने सर्वस्व दान क्यों कर दिया? जब राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया तो स्वयं भगवान राजा बलि के द्वार पर जाकर पहरेदार बन गए। जब हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं, जब हम भगवान को समर्पण भाव से राधे 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 राधे
भक्तों के दिव्य मंगलमयी कथाओं के वैवस्वत मनु के पुत्र नभग से नभाग हुए और नभाग से हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, उन्होंने उनका निमंत्रण किया। द्वादशी का दिन जब पारण करने का आया, एकादशी का नियम होता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। यदि त्रयोदशी का आगमन हो जाता है तो एकादशी का जो व्रत का फल है ना, वो फल समाप्त हो जाता है। इसलिए जब द्वादशी रहे तो द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए, चाहे भगवान का तुलसी दल और चरणामृत ही क्यों ना हो, वो पारण कर लेना चाहिए, ये नियम होता है। द्वादशी समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी का आगमन होने वाला था। तब इन्होंने ठाकुर जी का चरणोदक पान किया। इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन। महाराज एक बार बैठे बैठे दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि हमारी अवस्था बढ़ती जा रही है, अभी तक कोई संतान जन्म लेकर नहीं है। दरबार बंद किया और सीधे गुरुदेव भगवान के पास चल दिए। जब गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे, जाकर के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, राजन समझ गए? उन्होंने कहा, राजन एक नहीं, आप तो एक पुत्र की कामना लेकर के आए हैं, लेकिन एक नहीं, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण सुख तुम्हें प्राप्त। त्रिभुवन विदित शकल भय तीनों लोकों में उनकी ख्याति होगी और समस्त भय को, समस्त संकटों का निवारण करेंगे, ऐसा उन्होंने गुरुदेव। लेकिन राजा ने कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या है? बोले तुम्हारे पूर्वजों ने भी बिना पुत्रेष्टि यज्ञ के संतान जन्म लेकर नहीं आई, इसलिए तुम्हें भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। तो गुरुदेव आप चल करके यज्ञ संपन्न कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हम पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराते। फिर किससे कराए गुरुदेव? बोले श्रृंगी आधा भाग खीर का दिया, लेकिन जो केकई के हाथ में दिया ना, केकई के हाथ में रखती ही चील लेकर के उड़ चली, लेकर के उड़ गई, हाथ खाली हो गया। केकई देखते रह गए, अब क्या करें? महारानी कौशल्या ने कहा, बहन चिंता मत करो, उभय भाग आधे कर पीना। उसमें से भी महारानी कौशल्या ने आधा भाग दिया, आधे भाग में से पुनः महारानी केकई को दिया। अब जब केकई को दे दिया तो महारानी कौशल्या ने सोचा, चलो सुमित्रा को और दे देते हैं। तो उभय भाग आधे पुनः, उसमें से भी आधा भाग कर सुमित्रा को दूसरी बार प्रदान कर। यही विधि गर्भ सहित सब हवि का पान किया और प्रभु की कृपा हुई और महाराज तीनों रानियां गर्भवती हुई। चैत्र का महीना आया,
भीषण युद्ध हुआ। बड़े अनेकानेक दैत्यों का प्रभु ने दमन किया, भीषण शरणागति हुई, रावण वध हुआ और भगवान मां जानकी को पुष्पक विमान में बिठाकर समस्त वानर भालुओं के सहित पुनः अयोध्या में प्रवेश हुए। महाराज लिखते हैं, राजा राम हुए अनेक भक्तों की कथाओं को कहते हुए दिव्य मंगलमय कथाओं का अनुसरण कराया। राजा परीक्षित जी महाराज ने पुनः एक प्रश्न किया। महाराज लिखते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्यां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। यदश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमां तत्रां सेनावतीर्णश्च विष्णोर्वीर्याणि समानः। आप हमें नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की वह कथा श्रवण कराने की कृपा और एक बात और बतलाएं, कुतो देहांतरो विनः। हे प्रभु, आप हमें एक बात और बतलाएं कि एक बालक दो माओं के उदर से जन्म लेकर के आया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। कुतो देहांतरो विनः, बिना मृत्यु के एक बालक दो माओं के उदर से जन्म कैसे ले सकता है प्रभु? और लिया कौन है? आप हमें कपटी से हुआ, जिनके गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, उन्हीं के वंश में राजा बृहद्रथ हुए। उनकी दूसरी रानी के एक ही शरीर से निर्जीव दो खंड बालक के जन्म लेकर के आए। उन्हीं के वंश में महाराज शांतनु हुए। शांतनु की पत्नी से गंगा से महाराज भीष्म का प्रादुर्भाव हुआ। आगे मल्लाह द्वारा पालित सत्यवती की कुमारी अवस्था में ही पाराशर जी के माध्यम से उत्पन्न हुए व्यास जी। उनके धृतराष्ट्र और पांडु दो रानियों से संतान हुई और दासी से विदुर नामक संतान जन्म लेकर के आए। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए। दुर्वशला नाम की एक कन्या हुई। पांडु की पत्नी कुंती द्वारा धर्मवायु इंद्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए। कारण पांडु को श्राप था ऋषि का। अश्विनी कुमारों के अंश से मांद्री के नकुल और सहदेव का जन्म। 5 पांडवों के 5 पुत्र हुए। अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु, उनके उत्तरा से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित से इरावती में जन्मेजय, सुरसेन इत्यादि पुत्रों का जन्म। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह वंश का वर्णन कहकर सुना। एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, जब तीसरी बार आकाशवाणी में कंस ऋषि बहन देवकी काष्टम बालक तुम्हारा काल होगा, कंस ने रथ खड़ा कर लिया। रथ से नीचे उतर करके अपनी बहन देवकी के पास पहुंचा। देवकी के निरापराध अपनी बहन देवकी के केशों को पकड़ करके रथ के नीचे फेंक दिया, तलवार निकाल ली मारने के लिए। और महाराज वसुदेव जी महाराज ने कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे कंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने कहा, बाबा मैं 8 पंखुड़ी गिनता हूँ, वो सभी 8 हो जाती है। बोले कहीं से गिनो वो तो गोलाकार है, कहीं से गिनो वो सभी 8 है। नारद जी ने कहा यही तो भगवान की लीला है। उन्होंने कहा 8वें में आएंगे। अब वो 8 पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, कोई भी 8 हो सकते हैं। इसलिए जो भी जन्म लेकर के आए राधे राधे करते जाओ। कृष्ण
एक मिनट वीडियो बना कन्या को लेकर के भैया यशोदा बधाई हो क्यों? बोले 80 साल की आयु में तो चारों तरफ बधाई का आनंद छाया हुआ था। भगवान विष्णु लाल की नंद के लाला
की कथा कल आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। तो अपने पुजारी जी से आग्रह करेंगे कि एकाध बधाई और इसके बाद आरती की जाएगी। श्री राधे, जय श्री श्याम। यूएसए से 5100 रुपए भागवत भगवान को भेंट किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। शिव कुमार सर्वश्री बनारसी दास जी शर्मा, उन्होंने 1000 रुपया भागवत भगवान को भेंट किया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जसविंदर सिंह जी काका यूएसए से 1100 रुपये भागवत भगवान को भेंट किया और आज के प्रसाद की व्यवस्था भी उनकी तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 500 रुपया गुप्तदान महाकल्याण
1100 रुपया जय जगत जोशी भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 1100 रुपया मेरे प्यारे मित्र टीटू जी शर्मा ने भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1100 रुपया गुलशन जी शर्मा यूएसए से भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 500 रुपया हैरी डिब्बे वाले जिनके पुत्र कृष्ण कन्या बने उन्होंने भागवत भगवान को भेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ से आशीर्वाद सभी अपने स्थान में बैठे रहेंगे और हमारे आज के यजमान Thank you.